बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, बदकिस्मती से लाहौर शहर का खूबसूरत दरियाए रावी जो एक वक्त में हुआ करता था, अब वो दुनिया का आलूदा तरीन दरिया कहलाया जाने लगा है। और वजह क्या है? वजह यही है कि वक्त गुजरता गया, दरियाए रावी की बेहतरी के लिए, बहाली के लिए, इसको खूबसूरत बनाने के लिए और जो यहाँ पर मसाइल हैं उनको हल करने के लिए इदारों की जानिब से ना तो काम किया गया और ना ही तवज्जो दी गई। और इस वक्त ये दुनिया का आलूदा तरीन दरिया बन चुका है। बताया जा रहा है कि दरियाए रावी के आसपास जो फसलें उगाई जाती हैं, जो सब्जियां उगती हैं, वो कैंसर का बाइस बन सकती हैं, क्योंकि दरियाए रावी में सीवरेज का पानी आता है, गंदा पानी आता है। वही पानी सब्जियों को, फसलों को लगाया जाता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। इस वक्त मैं दरियाए रावी पर ही मौजूद हूँ। सूरत हाल यकीन जानिए देखकर मुझे खुद बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक अरसे बाद यहाँ आने का मौका मिले और दरिया का ख्याल जब जहन में आता है तो यही लगता है कि बड़ा खूबसूरत सा पानी होगा, एक नेचुरल चीज़ है, बड़ा अच्छा एहसास होगा। लेकिन यकीन जानिए ये दरिया कम और गंदा नाला ज़्यादा बन चुका है। सूरत हाल आप देख लीजिए, जगह जगह गंदगी है, गंदा पानी है, काला पानी है, जैसे किसी नाले का पानी हो। और इतनी ताफुन ज़दा यहाँ से बदबू उठ रही है कि चंद लम्हे यहाँ पर रुकना, चंद लम्हे यहाँ पर बैठना मुहाल हो गया है। ना सिर्फ इस जानिब ये गंदगी है, शॉपर है, पुल के ऊपर यही सूरत हाल है, खाना बदोशों ने यहाँ पर कब्जे जमा रखे हैं। दूसरी जानिब दूर तक यही गंदगी है, शॉपर है और बुरी सूरत हाल है। जबकि अगर हम बात करते हैं तो सामने बिल्कुल कामरान की बारादरी है, एक तारीखी मकाम है जहाँ पर लोग आते हैं सैर करने के लिए। लेकिन जब ये दरिया का इतना बुरा चेहरा देखते हैं तो वाकई ही हमारे शहरियों को भी दुख होता होगा। अब हल क्या है इसका? क्योंकि एक रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी भी बनी है और उसका जो बुनियादी काम है, जो मकसद है, वो ये है कि दरियाए रावी से सबसे पहले तो आलूदगी का खात्मा करना है, इसको साफ़ रखना है, इसको साफ़ करना है और इसे अपनी पुरानी वाली हालत में बहाल करना है, यानी कि इसके पानी को साफ़ करना है। लेकिन हो क्या रहा है? अभी तक कुछ नहीं हुआ। 2020 में ये अथॉरिटी बनी, 2022 का आगाज़ हो गया, दूसरा महीना है, लेकिन दरियाए रावी की अभी सुनी नहीं गई। यहाँ के लोग क्या कहते हैं उनसे भी बात करेंगे, मल्लाहों से बात करेंगे, क्योंकि उनके यहाँ पर कारोबार है, बड़ी तादाद में कश्तियाँ हैं, लोग यहाँ आते हैं सैर करने के लिए। लेकिन जब दरिया नहीं रहेगा, गंदा नाला बन जाएगा, तो फिर इनके कारोबार भी मुतासिर होंगे। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, देखते हैं कि यहाँ के लोग क्या कहते हैं। आपको ऊपर पुल पर भी लेकर जाएंगे जहाँ पर बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि चील गोश्त बेचते हैं, जो कई मसाइल का सबब बनते हैं। आइए नाज़रीन, कुछ लोगों से यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो यहाँ पर विजिटर्स हैं, सैर करने के लिए आए हैं, देखने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? करम में शुक्र है भाईजान। ठीक है। कहाँ से आए? मैं जड़ा वाले से आया हूँ। अच्छा। तो मैं इधर बत्ती चौक उतरा हूँ तो देख रहा हूँ भी पहले इधर जंगलात था। अच्छा। इधर भी जंगलात था, माहौल और था। कम से कम 15-20 साल के बाद ये सारा सिस्टम बदला है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है अभी क्या करूँ, क्या दर जाऊँ। ये बत्ती चौक इधर ये है, इसमें तो सारा खाली था, बिल्कुल छोटी छोटी सड़कें निकलती थी इस तरह करके। बत्ती चौक ये इधर भी मतलब सारा खाली था। अब तो कितनी तरक्की हो गई ना, कितनी बड़ी बड़ी सड़कें बन गई 15-20 साल में। मैं वही तो हैरान होके खड़ो रहा हूँ, देख रहा हूँ भी वो रावी से जिधर मैं इधर से गुजरता था, बारादरी में जाता था, उसका भी माहौल कोई नहीं है, ना इधर है सारा। ये देखो कितना क्या क्या जुगियाँ बन गया, क्या बन गया, ये ढारियाँ बन गई हैं सारियाँ। ये कुछ भी नहीं, ये गंदा आलूदा कितना हो गया। और आपको इस उधर सफाई पहले तो बहुत ज्यादा थी, अभी तो ये सारा गंद, ये क्या मुसीबतें बनाया, ये बेड़ियाँ सब खत्म किया। मैं तो वो देख रहा हूँ भी मतलब ये लोगों। आप जड़ावाला से क्या सोच के क्या आए थे कि अब जाऊंगा तो लाहौर दरियाए रावी कैसा होगा, बड़ा खूबसूरत हो गया होगा? वो तो मैं यही सोच रहा था ना भी मतलब वही पहले वाला जो चीज़ हो गया। इधर टालियां होंदियां सी ना ते जंगलात सी, ते बड़े 10 मिनट बंदा ना लै के सुकून कर लेंदा सी, बैठ जाता सी। ते कोई नहीं, ते हैगे ही कोई नहीं, वो चक्कर ही कोई नहीं गया। जिथे भी गए तो कोई रिश्के वाला आ गया, कोई टांगे वाला आ गया, कोई किवें किस तरह, वो पता ही नहीं लग रहा। हूँ मैं इत्थे निकलिया, मैं 2 मिनट में सुकून करना, तो अगू आ चीज़ वेखी है ना तो इंज मालूम होया गया भी इत्थों भी निकल, जिवें दिल घबरा रहा नहीं, इत्थों निकल। अच्छा नहीं लगा रावी पे आके? आप क्या लगा है कि इसमें तो है ही नहीं, अच्छे वाला चीज़ ही नहीं है, तो अच्छा क्या करेगा। ये देखो सारे बैठे, उधर तो कुछ भी नहीं था पहले,
अभी तो देखो सारा गंद पड़ गया। होना क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं? रावी को कैसा हो जाना चाहिए कि रावी को ऐसा पूरे हो जाना चाहिए भी, ये पोल है गया, ये चीज़ों, ये सफाई होना चाहिए, इसमें मॉल होना चाहिए, बगीचा बनना चाहिए, बगीचा बन के उसमें सैल को लोकीकरण, इसमें ये चलो रावी का पानी तो कम है, चलो इसमें ये ज़मीन जो है ना बहुत अच्छी है, इसमें ये पार्क बन जावे, पौधे लग जावे, बड़े बेहतरीन मॉल बने, पौधे बूटे लग जावन, लोकी सैल कर, चलो ज्यादा नहीं खर्चा करन तो टिकट ला लवन। कितनी अच्छी बात की आपने ना, 10 15 20 की जो रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा। हाँ जी, तो टिकट ला लेन, मॉल बनावन, टिकट लान को छोटे मोटे बच्चे ये रावी ते आवन, बगूड़े होंगे इधर उधर के, 10 रुपए भी टिकट लाए ना, 5 रुपए भी आदमी टिकट लाए ना, तो फिर भी एक साल में हर शय वो खर्चा पूरा हो जाता है। ये चीज़ में ध्यान देना चाहिए। ये देखो ये क्या है, ये हमारे वो आम लोग प्लानिंग्स बता रहे हैं कि रावी पे क्या होना चाहिए, जो कि हुकूमती इदारों को प्लानिंग्स तो खैर बहुत होती रहती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन भी होना चाहिए। ज़रा एक लुक दिखा दीजिए इस तरफ, कितनी बुरी सूरत हाल है, गंदगी है, ऊंची नीची डहलवाने हैं, और ये रावी है वो जो कि एक बड़ा खूबसूरत पॉइंट है लाहौर का। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। नाज़रीन, जो विजिटर्स हैं उनकी गुफ्तगू तो आपने सुन ली है, लेकिन ये एक मल्लाहों का डेरा भी है, क्योंकि सामने बिल्कुल कामरान की बारादरी है, और कामरान की बारादरी तक पहुंचने के लिए आपको यहाँ से एक बोट का सहारा लेना पड़ता है, उस जानिब जाते हैं, और यही इनका कारोबार भी है। इन्होंने रावी को सही देखा है, कितने सालों से क्या हुआ करता था, क्या हो गया है, क्या होना चाहिए, इन्हीं से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्लाह की रहमत है बेटे, बिल्कुल ठीक है। शुक्र है। काम कैसा आजकल? ठीक है अभी? कोई काम नहीं, दुनिया खुशहाली नहीं है बेटा, तो काम कैसे होगा? खुशहाली के होता है जी काम। हाँ जी। आपका कौन से महीनों में ज़्यादा काम होता है, कौन से महीनों में ज़्यादा लोग आते हैं सैर करने? ਇਹ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। और अभी इतना गंदा पानी क्यों है? ये तो ये गंदे नाले का पानी मियाँ साहब ने डाला हुआ है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ना पहले बुढ़ा दरिया चलता है, झील हंजी नाल बना के हंजी वो पानी बंद उधर उधर पाता हंजी, उधर झील बना रही, तो झील भी खत्म है। सारे गंदे नालों का पानी दरिया में, और दरिया सारा आलूदा। वो आगे जाके पै जाए पुत्र, शहरों बाहर तो लोग हाँ जी कोई गल नहीं हैगी, तो जरा इधरों पैना ना वो बहुत गलत है। शहर के दरमियान में जिन्ना शुमाली लाहौर का पानी सारा इधर ना। मुझे चाचा ये बताइए, कितने साल हो गए, कितनी जिंदगी गुजारी यहाँ आपने? 73 साल की उम्र हो गई पुत्र को, 9-10 साल के तो ये काम कर रहे हैं। माशाल्लाह तकरीबन कोई 60-65 साल हो गए देखते। क्या था 60-65 साल पहले, हालात क्या थे, मामला? अच्छे हालात, बहुत दुनिया बेहतर, एक दूजे नाल लोग मुहब्बत करते सन, कोई नहीं। हूँ तो कौन ही सफैद हो गए, भरा नहीं सके बनने, दूजे किसी ने की बनना। रावी कैसा था, कितने साल पीछे बहुत अच्छा था, साफ सुथरा। इधर ही हम पानी पीते से रावी का ही खत्म हो गया। जी गंदे नाले का पानी है वो तो कोई पिए। अब क्या मामला आते हैं? ये खाना बदोश लोग हैं यहाँ पर, ये गंदगी है, ये तो बहुत रईसे आजम लोग हैं, वो सब मांगने के लिए चले जाते हैं, सुबह शाम को मांग के पन्ना नोटा दियाँ लैके पिंडा। ये गरीब लोग नहीं है, रईस आदमी है। न्यू ब्रांड होंडे ਜਦੋਂ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਬਦਲੀ ਸੀ ਨਾ, सब तो ज्यादा इन्हों लोगों को पैसा निकलिया। अच्छा। हाँ जी, इतनी सेविंग्स की हुई है इन्होंने। हाँ जी। अच्छा चाचा मुझे ये बताइए, ये सारे के सारे लोग पुल के ऊपर चीलकोश बेचते हैं, सारे शॉपर दरिया में फेंक रहे हैं। शॉपर तो गंद पै रहा है, जहर है, जहर। गंद ही गंद का नजर आएगा। इदारे आते हैं, कोई इनके खिलाफ कार्रवाई होती है, कोई खाना बदोशों को? नहीं है सब, पुलिस हमारी रिश्वत ले लेती है, छोड़ देती है, बस गल खत्म। जितों हाँ जी एक मिसाल है कि कोई महकमे का बंदा या किसी चीज़ का हाँ जी फड़ के थाने देगा ना, तो थाने वाले कहेंगे पैसे दो तो जाओ। आपको पता है कि रावी को तो आलूदा तरीन दरिया कह दिया है, गंदा दरिया, गंदा तरीन दरिया। बिल्कुल, ये देखो अखबारों में आ रहा है जी। पढ़ाई आपने भी खबर पढ़ ली होगी, कितना दिल दुखा होगा कि क्या होता था, अब क्या हो गया। बिल्कुल। अब कह रहे हैं कि कोई शहर आबाद होगा इधर नया, कोई इसको सा बॉर्डर पे हाँ। यार सैफल के पास, अच्छा। उधर हाँ जी उधर कर रहे हैं इमरान साहब। हाँ,
लेकिन ये प्रोजेक्ट भी सारा साफ होगा ना, ये भी सारा साथ है इसके। ਉਧਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਜੇ अगर रावी पर सफाई हो जाती है, बड़ा अच्छा पार्क बन जाता है, कोई पिकनिक पॉइंट बन जाता है, बड़ा कोई खूबसूरत सा माहौल हम सोच सकते हैं कि बन गया भाई, रावी को कमाल हो गई। कितने लोग आएंगे, लोगों को कितना पसंद है दरिया पे आना? ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, क्या हाल है सर आपके? ठीक है बिल्कुल। ठीक है, आप क्या करते हैं सर? फिर कच्ची ही हमारी, अच्छा, कितनी? अल्लाह का माल के टोटल जितने भी है ना सब हमारी बोटें हैं। अच्छा, टोटल कितनी होंगी तकरीबन? तकरीबन मेरे ख्याल की 22-24 हैं, कोई 8-10 मोटर बोटें हैं। हाँ जी। मोटर बोट भी पानी इतना होता है कि मोटर बोट? नहीं, वो मई के बाद आता है पानी, 2-3 माह पानी होता है। हाँ जी, उस वक्त चलते हैं जब बच्चों को छुट्टी होती है गर्मियों में 2-2.5 माह, तो फिर पानी आता है बराती। मगर कम आना किसने है हमारे पास, ये लोग तो भूखे मारे हैं, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो क्या आएगा हमारे पास? वो बेटा आएगा ना जिसके पास कोई बाबर के पैसे होंगे। हाँ जी, वो तो और किसने आना, कुछ भी नहीं, अल्लाह ही अल्लाह है। और इस हुकूमत को चाहिए साहब को कि ये अब पानी गंदा चल रहा है, ट्रीटमेंट प्लान लगाकर मेरा ख्याल 5-6 करोड़ का मसला है लगाए। और ये दरिया जो रावी है ना, ये लाहौर की सखावत है, लोग इसे देखने आते हैं। हाँ जी, हमने रावी में वजू किया, पानी पिया, लोगों ने भी पिया है। हाँ जी, आप देख लें, ये नहीं मालूम हमें कि गंदे नाल सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं, घर जाकर कौन सी सब्जी खा रहे हैं, आलू मेथी है या गोभी है या कोई चीज़ है, उसका टेस्ट जायका हमें नहीं आता बेटा। गंदे पानी लगेंगे नालों के तो फिर सब्जियों में कहाँ की खुशबुएं रह जाएंगी, क्या जायके रह? ऐसी बात है। कितने साल हो गए आपको इधर? हमारे हम भी आगे जाना है, मेरी एज जी 75 ईयर है। हाँ जी, हाँ जी, माशाल्लाह 75 ईयर, 60-65 साल तो फिर आपको भी हो गए। आज बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं। हाँ जी, और इतने सालों में कितना काम हुआ रावी पे? पहले बेटा काम था। हाँ जी, तो अब तो काम है ही नहीं, बस अब आए और चले गए। ये नहीं कि जो हमारा चौकीदार है सिर्फ उसके बेचारे को पैसे दे दे इकट्ठे करके, वरना जेब से देकर घर चले जाते हैं। कितने साल पहले देखा काम होता यहाँ और क्या क्या काम हुआ? आज से 15-20 साल पहले बेटे अच्छा काम था। हाँ जी, लोग खुशहाल थे। उससे पहले 35-30 साल पहले आगे बैक साइड पे चले जाएं तो लोग टांगों तो रक्शे वगैरह चल पड़े हैं ना, उस वक्त लोग टांगों पे आते थे, टांगे चलते थे, लोग आते हैं सुबह से शाम तक बैठे हैं, अपना खा भी रहे हैं, कोई ऐसी बात ही नहीं। अच्छा, मुझे चाचा ये बताइए, मैं इनसे भी बात करी थी, ये जो इतनी गंदगी है, ऊपर लोग खड़े हैं चील गोश्त बेच रहे हैं, चीलें यहाँ कितनी हो गई हैं, शॉपर फेंक रहे हैं, गंद मचा रहे हैं, कोई नहीं रोकने वाला? आप तो हर रोज यहाँ रहने वाले हैं। बेटा बोलते हैं यही जो आते हैं, कारपोरेशन वाले भी आते हैं और लोग भी आते हैं, थोड़े ले जाएंगे गाड़ी में, इनको बैठाएंगे, थाने दे देंगे, थाने ये 2-4 घंटे उधर स्टे करेंगे, पैसे ले ये दिए और मुड़ के आगे फिर अपना फिर काम खड़ा कर दिया। अच्छे अच्छे लोग औरतें जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक है, उन्होंने बैसाखी पकड़ी हुई है। हाँ जी, ऐसे बैठे खड़े हैं कि लोग भी आएंगे तो मुझे पैसे देंगे, तो चलो ठीक है, हाँ तरस कहेंगे। वो झूठ बोलते हैं, वो ठीक है चलने वाले? बिल्कुल झूठ, टोटली ऐसा जी बात है। और दूसरी बात ये है कि ये देखिए, ये कामरान की बारांदरी है, आ रही है नजर आपको? हाँ जी, ये तो लोग आते हैं, ये तो जो वन व्हीलिंग होती है कामरान की बारादरी के अंदर, और क्रिकेट वगैरह खेली जाती है, कोई PH वाला कोई, ये देखे मैंने 1 फरवरी को ये DG हाँ जी साहब उधर रेस कोर्स में बैठते हैं जी, जिलानी पार्क, उसको ये देखें बेटा, ये ऊपर डेट देखें, डेट। हाँ जी बिल्कुल जी, मैं थोड़ा बता देती हूँ। 1/2/2022 पहले महीने, पहली तारीख है दूसरे महीने की, और इन्होंने ये एप्लीकेशन लिखी है। गुजारिश है कि ठेकेदार कश्ती रानी कामरान बारादरी दरियाए रावी लाहौर, जहाँ लोग सैर करने के लिए आते हैं और फैमिली के साथ आने वाले लोगों के लिए मुश्किलात हैं। मोटरसाइकिलों को यहाँ पार्किंग स्टैंड पर खड़ी करते थे, जो फ्री स्टैंड था। कुछ अरसे से PHA अमले ने टोकन लगाने बंद कर दिए, लेकिन यहाँ पार्किंग का कोई बंदोबस्त नहीं है। यानी ये लोग भी तंग हैं इन मसाइल की वजह से, अपने मसाइल बता रहे हैं, दरख्वास्तें दे रहे हैं। क्या बना इसका फिर? कुछ भी नहीं बेटा, कोई सुनने वाले नहीं है। पहले भी गए, अभी भी मैं मनार से हो रहा हूँ, उनका ये डायरेक्टर है जी, हाँ जी, वो कहते हैं जी 3-4 उसके पास एंटर हैं, जगह हैं, उधर गए हैं, मिलने वाली बात ही नहीं है। अब मैं फिर 1-2 दिन के बाद DG साहब के पास जाएंगे, वो भी बाहर बैठे हैं, वो कहते हैं जी 2 बजे से बाद मिलेंगे,
जब आएंगे फ़ोन आ गया, डीजी साहब चले गए, हम 2-2 घंटे उधर स्टे करके बैठ के घर वापस आ गए। अच्छा मुझे चाचा बताइए, अब जी ये जो नया प्लान है, नया प्रोजेक्ट है, क्योंकि जो अथॉरिटी बनी है उसकी पहली जिम्मेदारी ये है कि रावी को साफ करना है। हाँ जी, लग रहा है कोई आने वाले वक्त में हालात ठीक हो जाएंगे, कोई रावी की भी सुनी जाएगी। हम तो ये कहते हैं कि ये 8 दिन की बजाय ये 4 दिन में हो जाए, ताकि ये लोग आने जाने शुरू हो जाएं। ना पार्किंग है, ना स्टैंड है, ये कुछ नहीं, ये लोग तवज्जो नहीं दे रहे। नाज़रीन, ये गुफ्तगू आपने सुन ली है। ये वो लोग हैं जिन्होंने रावी के पल पल बदलते हालात देखे हैं, इसको बेहतरीन हालत से बदतरीन हालत में बदलते देखा है। हम मजीद भी बात करेंगे इस सारी सूरत हाल पर। मैं आपको पुल के ऊपर लेके जाना चाहूँगी, जहाँ पर पहले देख लीजिए कि कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं जो कि चील गोश्त बेचते हैं, कि सारे के सारे गंदे शॉपर नीचे फेंकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी आलूदगी की वजह है। और आसमान पर चीलों का बसेरा देख लीजिए, जो कि आए रोज बहुत खतरनाक एक्सीडेंट्स का बाइस बनते हैं। सूरत हाल आपको दिखाएंगे, कुछ लोगों से भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं रावी के पुल के बिल्कुल ऊपर मौजूद हूँ और आप ये देखिए कि कितनी बड़ी तादाद है पूरे पुल के ऊपर दूर तक इन अफराद की, जो कि यहाँ पर चील गोश्त बेचते हैं और लोग यहाँ पर रुकते हैं, चील गोश्त खरीदते हैं, सदका करवाते हैं और चले जाते हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है रावी को गंदा करने के हवाले से, क्योंकि आप देखिए नीचे ये जितने भी शॉपर्स हैं, शॉपर्स की तादाद देखिए, और ये सारे के सारे इन लोगों ने नीचे फेंके हैं, जो कि आलूदगी की एक बहुत बड़ी वजह बन रहा है। बहुत सारे लोग जो कि यही कारोबार कर रहे हैं। और दरियाए रावी के अंदर भी दिखाइए जितने शॉपर हैं सारे के सारे जो इन लोगों ने फेंके हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर चीलों की तादाद में देखें कितना ज़्यादा इजाफा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। अरे क्या हो गया, बात तो करिए, बोलते नहीं हो क्या? क्या नाम भाई साहब आपका? आपका नाम क्या? मेरा नाम है ही कोई नहीं दुनिया। अरे अभी नाम ही नहीं रखा आपने अपना? मैं प्योर नाम नहीं रखा। फिर आज आपका नाम रख ले पहले। नाराज भाई साहब, बात नहीं करेंगे। आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है आप? ठीक है। कितनी अच्छी हैं आप? बिल्कुल, सच में बहुत अच्छी। कहाँ रहती हैं? हम यहाँ नीचे झुग्गियों में रहते हैं। अच्छा, नीचे झुग्गियाँ आपकी हैं? ना मकान है ना जमीन है, क्या कहाँ फिर जाए हम? ये है क्या? ये है क्या? कपड़ा है, गोश्त नहीं होता वो है ये। अच्छा, इससे क्या होता है? ये सदका देते हैं। अच्छा, सदका दे के लोग लेते हैं, गरीब समझ के लोग लेते हैं, उनका भला होता है। अच्छा, कितने का एक पैकेट? 10 रुपए का। 10 रुपए का। अच्छा, अब इसको आप क्या करेंगी? चीलों में डालेंगे, वो खाएंगे। खाएंगे तो फिर जानवर देख के वो खुश हो जाते हैं कि ये असल है। और ये शॉपर जो बच जाएगा गोश्त से, उसका क्या करेंगी? ये फेंक देते हैं। कहाँ ये पर? बंदे हैं, ये फेंक देंगे नीचे, को कचरों में उड़ जाएगा। हमारे किस काम है? नीचे फेंक देंगी? हाँ जी, जो गोश्त चीले खा जाएंगे। नीचे आप ही रहते हैं? नहीं, नीचे हम उधर रहते हैं। हाँ, आप ही के घर है, आप ही अपने घर गंदे कर रहे हैं, नीचे फेंक इधर नहीं है हमारा घर वो देखे उधर देखे। आप लोगों के घर गंदे कर रहे हैं, इधर फेंक देती हैं नीचे। फिर क्या करे, सारी दुनिया फेंकती है, कूड़ा फेंक जाते हैं, गोश्त गंदा फेंक जाते हैं, जानवर मरे फेंक जाते हैं, वो लोगों को नहीं पता लगता कि घरों में फेंकते हैं। कैमरामैन भाई दिखाइए जरा नीचे की हालत। ये जो रावी को आलूदा तरीन करार दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी वजह एक ये भी है। कितने साल हो गए आपको ये काम करते हुए? कब से? यहाँ पे हो गए हैं 20-30 साल हो गए हैं। 20-30 साल हो गए हैं। बच्चे क्या करते हैं? कोई पढ़ा रही हैं उनको? बच्चे अभी छोटे छोटे हैं। अच्छा, 1-2 माह का है, 3 माह का, इस तरह। जब वो 6-7 साल के होंगे फिर पढ़ाएंगे। अच्छा। कौन कौन ये काम करता है आपके घर में? हम ही करते हैं। कौन कौन? सारे। मियाँ भी? नीचे बेड़ियाँ चलाता है। अच्छा, मैं ये गोश्त बेचती हूँ। अच्छा। कितने पैसे कमा लेती हैं? कभी 500 आ गया, कभी 600 आ गया। बस बाजी बच्चों का पेट जो पालना है। बच्चों का पेट पालने के लिए जी आपने मजबूरी सुन ली है, बातें सुन ली है, लेकिन
जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती इस आलूदगी के हवाले से, इस गंदगी के हवाले से। कैमरामैन भाई ज़रा आसमान की तरफ भी कैमरा दिखाइए। ये जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर चीलें हैं, इतनी बड़ी तादाद में ये चीलें हैं, ये नीचे भी आती हैं सदके का गोश्त उठाने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर हादसात होना भी मामूल बन चुका है। एक भाई साहब रुके हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है। कहाँ रहते हैं? हम इमामिया कॉलोनी। इमामिया कॉलोनी। यहाँ से हर रोज गुजरना होता? नहीं, मैं पहली हफ्ते में एक बार। कितना अरसा हो गया लाहौर में रहते हुए? काफ़ी देर हो गई है, 20 साल। 20 साल हो गए। 20 साल पहले रावी कैसा था, अब कैसा हो गया? रावी पहले अच्छा था, अब गंदगी बहुत हो गई है इसमें। किसने फैला दी गंदगी? शहरियों ने फैलाई और किसने फैलाई है? साफ हो जाना चाहिए, अब क्या होना चाहिए? ये हुकूमत को चाहिए जो भी करना है, हम तो कर नहीं सकते। आपको पता है हमारे रावी को आलूदा तरीन दरिया करार दे दिया गया है, सबसे गंदा दरिया है। बस ये शहरियों की बदौलत है ना साहब। बिल्कुल जी, शहरी भी कसूरवार हैं। हालत वाकई ख़राब है और कई साल हो गए हैं। रावी को बेहतर करने के लिए, रावी के आसपास जो नाजायज़ तजावज़ात हैं, जो भी मामलात ख़राब हैं, उनको ठीक करने के लिए कई साल हो गए हैं। कई कंपनीज़ बनी, कई कमेटियाँ बनी, कई मीटिंग्स हुई, कई इजलास हुए, लेकिन रावी की हालत ज़ार नहीं बनी। रावी को बेहतर करने की बजाय हर गुजरते दिन के साथ रावी की हालत ख़राब होती गई है। आगे बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है चाचा? अल्लाह शुक्र है। ठीक है। कितने साल हो गए लाहौर में रहते? जम्मे पले हैं लाहौर में। अच्छा जी। माशाल्लाह। कितनी एज होगी आपकी? इस टाइम पे है मेरी 65 के करीब। 65 साल। रावी कैसा था, अब कैसा हो गया? पहले बहुत ठीक ठाक था, अब तो तंग हो गया बहुत ही। ये बिक गया, सारा कुछ बिक गया है जी। पहले क्या थी, क्या रौनकें थी रावी की? रौनकें आती थी, दुनिया आती जाती थी। अब तो इसको सबसे गंदा दरिया कहा जा रहा है। बिल्कुल गंदा ये दरिया हो गया, गंदा पानी आ रहा है इसमें, है ना। तो इसके बारे में कुछ नहीं आज तक हुआ। ये जो उनसे गोश्त वगैरह फेंकते हैं, ये तो बड़े एक्सीडेंट देखता हूँ मैं यहाँ। हाँ जी, इनका कोई वारिस नहीं है। एक्सीडेंट्स होते रहते हैं इनकी वजह से। बिल्कुल। ये चील को चील आती है, एकदम डर के बंदा। हाँ जी, कई बार इनको हटाने की कोशिश की, बहुत दफा की हुकूमत ने। ये पता नहीं क्या वजह क्या है, कौन इनमें शामिल है। आपको क्या लगता है क्यों नहीं हटाया गया इनको अभी तक? देखिए, महकमे काम करेंगे तो ये कुछ होएगा। मैं भी सरकारी मुलाजिम हूँ एजुकेशन में। सरकारी मुलाजिम क्या देख रहे हैं, कोई महकमों में बेहतरी आई है मौजूदा हुकूमत में? बेहतरी ये आई है कि दफ्तर में थोड़ी बहुत ही सख्ती हुई है, बस, और कोई बेहतरी नहीं। रिश्वत और सही सब कुछ हो वैसे कुछ सही चल रहा है। हाँ जी, महंगाई ने वैसे कमर तोड़ी है, ये बात। आप सरकार के अपने मुलाजिम हैं और सरकार से नाराज हुए बैठे हैं। नहीं, नाराज तो होना ही नहीं चाहिए। हुकूमत करने आए हैं वो, ठीक है, हुकूमत करें, लेकिन जो काम है वो काम करें। महकमे सही होने चाहिए। अब ये देखो, ये एक लिफाफे के खातिर तेजी से वो फेंकते, चील आती, एक्सीडेंट कितने जाने जोनसी हो जाती है। तो ये काम होने चाहिए। सारे के सारे शॉपर नीचे गंद फैलाया जा रहा है, आलूदा किया जा रहा है। कितना गंदा पानी हो गया। ये जो पॉलीथीन बैग्स हैं, ये एक बहुत बड़ी वजह है पानी की आलूदगी के हवाले से भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र है अल्लाह का। ठीक है। कितने साल हो गए लाहौर में? तकरीबन 30 साल हो गए। 30 साल पहले रावी कैसा था अपना? हाँ, रावी कैसा था 30 साल पहले, 20 साल पहले? 20 साल पहले अच्छा बना रावी था, अब सब गंद पड़ा है इसके बीच में। हाँ, ये शापर फेंकते हैं बीच में, हर रोज 4 किलो 5 किलो शापर फेंकते हैं इसके बीच में, और इसकी वजह से ना 3 बच्चे गाड़ी के नीचे आए हैं, इन्हों की वजह से 3 बच्चे। एक बिल्कुल तकरीबन 2 माह का बच्चा था, इन्होंने गाड़ी आगे खड़ी हुई है, उसने ब्रेक लगाई है, पीछे मोटरसाइकिल पे आ रहा था एक आदमी, उसके साथ बचा था, वो गिर गया, वो उसी टाइम गाड़ी के नीचे आया।
ये जितने भी इस लाइन पे खड़े हैं ना, अगर आप 4-5 घंटे यहाँ खड़े होगे ना तो आपको खुद पता लगेगा कि इधर कितने हादसे होते हैं। ये गरीब नहीं है, ये मस्त है, इस रोड के ऊपर खड़े हुए हैं। गरीब जो है ना, गरीब इधर खड़ा ही नहीं हो सकता। ये जुल्म कर रहे हैं, ये ट्रैफिक के बाद भी, ये बच्चों के साथ भी। अगर आप 3-4 घंटे खड़े हुए ना, यहाँ गाड़ियाँ खड़ी होंगी तो फिर देखना पीछे कितनी गाड़ी पीछे लगती है इसके। अच्छा, मुझे बताइए, कभी आपने देखा कि ऑपरेशन किया हो, इनको हटाने की कोशिश की गई हो? अगर इसको बंद करेंगे ना थाने में तो ये एक दिन भी नहीं खड़ा होगा। ये पुल के पार ले जाते हैं, उधर से वापस खड़े हो जाते हैं इधर। मैं यहाँ डेली गुजरता हूँ, यकीन कि मैं, ये मेरे को दुश्मन नहीं है, ये रिज़्क खाते हैं, अपना रिज़्क कमाते हैं, लेकिन ये रिज़्क जो है ना, ये हराम है। लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। हाँ जी, जो फेंकने वाले हैं वो भी हराम है। तू रास्ता बंद करके कैसा सदका फेंकता है? रास्ता को रुकावट डालने वाला भी, वो भी गुनाहगार। आप कभी रुके? आपने कभी सदका करवाया? ना, मैं फेंकते ही, जो गुनाह है ना, रास्ते में खड़ा होकर सवाब कौन कमाता है? रास्ते में मस्जिद की इजाजत नहीं है, कब्रिस्तान की इजाजत नहीं है, दरबार की इजाजत नहीं है, तो ये कौन होते हैं खड़े होने में? नाज़रीन, रावी अर्बन डेवलपमेंट बन गई है एक अथॉरिटी 2020 में, लेकिन अभी तक भी रावी की हालत ज़ार में कोई बेहतरी नहीं आई। एक और भाई साहब रुके, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। रावी कितना आलूदा हो गया? कौन कसूरवार? किसने किया? ये अब गवर्नमेंट का ही कसूर है, और किसका हो सकता है? गवर्नमेंट का। हाँ, तो गवर्नमेंट आगे एहतियात करेगी तो ऐसे होगा ना जी। लोग भी तो कचरा फेंकते हैं, लोगों को भी ख्याल करना चाहिए। लोगों का तो ख्याल तब होगा ना जब कोई प्लांट वगैरह बना के दें साइड पे कचरे का। अब इतनी दूर दूर तो प्लांट है, कौन आवाम या कौन महल्ले वाला इतनी दूर जाके फेंक दिया है? तो उन्होंने, जारी बात है, उन्होंने तो फिर बाहर ही फेंकना है ना। सिर्फ रावी में ये गंदगी का, जो हम वेस्ट की बात कर रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा इशू है, बल्कि इसके साथ साथ आसपास जो फैक्ट्रीज हैं, उनका जितना भी सीवरेज का गंदा पानी है, वो सारे का सारा रावी में आता है, जिसकी वजह से दरियाए रावी साफ पानी कम, और मुझे तो खैर गंदे पानी का नाला बहता हुआ ज़्यादा लग रहा है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप देखिए, उन्होंने हमें देखा और आगे आगे चलना शुरू कर दिया है और भागना शुरू कर दिया, और दूर तक ये लोग ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। बड़ी तादाद है इन लोगों की जो कि वजह बन रहे हैं दरियाए रावी को आलूदा करने की, और साथ ही साथ रावी के पुल पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं, जिस तरह से आप लोगों की बात भी सुन रहे थे कि लोग आए रोज़ यहाँ पर एक्सीडेंट्स देखते हैं, लेकिन उसके बावजूद इदारे उस तरह से काम नहीं करे। अस्सलाम वालेकुम। नाराज क्यों हो रहे हैं? वैसे तुसी की कर रहे हैं जी? क्या कर दिया भाई हमने, क्या कर दिया? वीडियो क्यों बना रहे जी? क्यों बना रहे जी? हमारा काम है, तो साडा भी तो काम है, वो करे तो तुसी भी करो। अच्छा, मुझे बताएं, क्या नाम है आपका? शाहनवाज। शाहनवाज भाई, कितने साल हो गए यहाँ पे काम करते? 4 साल। 4 साल। 4 साल। कितना कमाई हो जाती? बस 500-600 बन जाता है। अच्छा, ये है क्या? ये फिफरा है। इससे क्या होता है? सदका होता है। अच्छा, सदका क्या? सदका जो सदका होता है वहाँ मारती है। अच्छा, लोग अपना सदका देते हैं। फिर आप क्या करते हैं उसको? दरिया में फेंक देते हैं। दरिया गंदा कर देते हैं। दरिया गंदा किस तरह? पानी में मच्छियाँ जो खाती हैं। हाँ जी। और शॉपर? शॉपर हादसा वेखो, हादसा नहीं है। नीचे शॉपर कौन फेंकता है? बड़ा गंद मचाया हुआ है यहाँ लोगों ने। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੈਂਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਫੈਂਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਚਾ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। दोबारा फिर यही इस्तेमाल होंगे? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ किते, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। कहाँ रहते हैं आप? ਥੱਲੇ ਝੁਕੀਆਂ। कौन है वो? वो मेरी आपी है। आपी है? क्या कह रही है? वो कहती है वीडियो ना बनवा। बात ना करें। हाँ जी। क्यों कह रही हैं ऐसा? क्या होता है वीडियो बनने? पुलिस पैंदी हैगी, फड़ के ले ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आज तो तुसी फिर नहीं आंदे। ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, 15,000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। कल कितने बंदे पकड़े गए आपके?
3 बंदे और 15,000 क्यों लगे? ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। अच्छा, ਕੱਲ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। तो आपके पास 15,000 होते हैं, आप छुड़वा लाए उनको? ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਧਾਰੇ ਫੜ ਲੈਨੇ ਆ ਕਿਸੇ को, फिर किसी को 1000 फड़ लिया, किसी को 500, किसी को 200। तो ऐसा काम ना करें जो ठीक नहीं है, पुलिस पड़ जाती है। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਮੰਗੀਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। कोई मेहनत करे, मजदूरी ਸਾਨੂੰ करे। ਨੌਕਰੀ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, नौकरी मिले तो कर लेंगे। ਪੜਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। नौकरी मिले तो कर लेंगे। ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਥਾਜ ਹੈਗੇ ਆ। कौन सी नौकरी करेंगे? ਜਿਹੜੀ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। कोई भी काम मिलेगा कर लेंगे। ਹਾਂਜੀ, कोशिश की कभी? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। कहाँ कहाँ गए नौकरी के लिए? ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਫਿਰਿਆ ਹੈਗਾ। रावी हमारा आलूदा तरीन दरिया बन गया है। हमने इतना गंद मचा दिया रावी में। ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੋਪਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੇ। चलें जी, ये भाई साहब नाराज हो रहे हैं। गुफ्तगू आपने सुन ली है। एक शहरी रुके, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। ठीक है। रावी बड़ा आलूदा तरीन दरिया, एक और हमारे लिए बड़ी शर्म का मकाम है, क्या ख्याल? वाकई इसमें तो बहुत शर्म की बात है। मैं बच्चों के साथ आता भी हूँ अक्सर, वो कहते हैं रावी भी चला, मैं क्या करें, वो तो गंदा नाला ही है। बेसिकली मैं मुल्तान का हूँ, चनाब में हम उधर जाते हैं तो चनाब में जाते हैं। चनाब इसकी निस्बत तकरीबन 75% ज़्यादा साफ़ है। अच्छा, चनाब साफ है? हाँ, 75%, 100% नहीं कहते, 75%। जो आलूदा है तो दरियाओं का पानी और यही आता है ना, इसका नहीं है। तो इसके अंदर कई मरतबा जैसे ये बोट चल रही है, अब देखना हो रहे होंगे। कई दफ़ा बच्चे कहते हैं यहाँ पे आने के लिए, मैं नहीं, मैं इसमें कुछ वो बात नहीं है। अच्छा, मुझे बताइए, जब आप मुल्तान जाते हैं, आप बता रहे हैं कि चनाब पे आप पिकनिक के लिए जाते हैं, चनाब के पुल पर भी ऐसे लोग होते हैं जो ये सब? इस तरह की यहाँ पे वो नहीं होते, वहाँ बिल्कुल साफ है। यहाँ पे बल्कि जो जिसका आप इंटरव्यू दे रहे हैं लड़के का, कुछ दिन पहले मैंने खुद रुका था। मैं बेसिकली MBA किया हुआ है, मैंने MBA मार्केटिंग, पढ़ा लिखा हूँ। तो मैंने इनको पकड़ा था, मैं कि यार ये एक मिनट भाई साहब, ये दिखाइए ज़रा। ये भाई अभी बैसाखियाँ लेके यहाँ पर खड़ा हुआ था। इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? ये वही बच्चा है जी, जिससे शाहनवाज, जिससे अभी हम बात कर रहे थे, और ये अपने आप को माजूर दिखा रहा था। ये रही इसकी बैसाखियाँ जो ये लेके खड़ा हुआ था, और ख़ुद को दिखा रहा था कि ये माजूर है, चल फिर नहीं सकता, और मजबूरन काम कर रहा है। और अब ये मोहतरम देखिए, बैसाखी इनकी ये पड़ी है और खुद ये दौड़ भाग रहे हैं। दिखाइए ज़रा। ये चलने कैसे लगे आप? सही है गया तो चलने हैं। वो क्या था? वो तो वैसे लाए थे, वो बाबिया दे जी, बाबे चले गए ने। आप तो ऐसे कर रहे थे कि जैसे आप चल नहीं सकते। हैरान कुन बात है, वाकई हैरान कुन बात है। ये अभी भाई माजूर बन के खड़ा हुआ था यहाँ पर। मैंने ना इनको कोई महीना पहले जब मैं यहाँ पे आया था ना, जब इनको देखा तो बिसाके तो सारे खड़े थे। मैंने कहा यार आप जो बेकिचन है, ये मैं आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देता हूँ, मुझे चल के दिखाओ। वो कह ले मैं सही सलामत हूँ। फिर एक को किया, दूसरे वाले वो जो पुराना पुल है वहाँ पे भी मैं कह सबको, यानी कि मैंने तकरीबन 300-400 रुपये 50 रुपये एक्स्ट्रा दे के दिया। वो कह रहा भाई ये सब से ठीक हैं, मैं नहीं हूँ, सब सलामत ठीक हैं, सिर्फ हमने एक चक्करबाजी किया, धोखाबाजी की हुई है। ये सब से ये इसको, इस लड़के को ये पूछ ले, कई दफ़ा मुझे मिला होगा। और पीछे और इसी तरह यानी कि अक्सर ये है, इनको 50-50 मैंने दिया लाल में किया, कह रहा हम बिल्कुल ठीक है। मैं सारे एक्टर है इसका मतलब यहाँ पे? ये सारे में होगा, कोई एक आध माजूर होगा तो, पर मुझे नहीं है। मैं तकरीबन यहाँ से 2 साल हो गए लाहौर में आए हुए, शिफ्ट हुए रहता है, आना जाना है, मैंने नहीं देखा कोई भी। अच्छा भाई, MBA आपने किया है, काम क्या करते हैं? मैं अपना ही काम है, फ्रोजन फूड का काम है मेरा। ठीक चल रहा है? अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अच्छा मुझे अब ये बताइए कि हमारा रावी कैसे साफ हो सकता है? क्या ख्याल है, क्या प्लान है, क्या होना चाहिए? बस यही है कि कुछ गवर्नमेंट को हम ब्लेम देते हैं, वैसे ये उसने करना चाहिए। अब इसके अंदर देखे पैसे सारी बंधी हुई हैं लोगों के, ये हम खुद नहीं चाहते, या जब तक आवाम में खुद शऊर नहीं आएगा तो मैं नहीं ब्लेम देता गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर हम चलेंगे तो कोई साथ होगा, मेरा तो यही है। तो
बिल्कुल जी। जाना गंद हम कोशिश करते हैं दरिया में फेंके, रावी में या नाले में, नदी उधर में फेंकते हैं, खुद साफ करने की कोशिश नहीं करते। नाज़रीन बिल्कुल हुकूमत तो अपना काम करेगी, लेकिन साथ ही साथ हमें और आपको भी कुछ अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। बड़ा खूबसूरत हमारा रावी और बड़ा प्यारा यहाँ से मंजर रावी का, अगर इसको वाकई संजीदगी से लिया जाए बड़ा खूबसूरत पिकनिक पॉइंट बन सकता है और एक बहुत बड़ी लाहौर का अट्रैक्शन पॉइंट बन सकता है। नाज़रीन रावी के मामलात के हवाले से हम मजीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन अभी सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी चेयरमैन PH हैं यासिर गिलानी साहब, शादरा से इनका ताल्लुक है, इसलिए इनसे भी बात करना ज़रूरी था। सर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। रावी को बदकिस्मती से बड़ा एक गंदा दरिया डिक्लेयर किया गया है। इतना प्यारा हमारा इलाका, लाहौर की एंट्रेंस, दरिया, और शादरा भी बेचारा बदकिस्मत, दरिया भी बदकिस्मत, क्यों नहीं हुआ अभी तक कुछ, और मौजूदा हुकूमत में भी कुछ नहीं हुआ अभी तक? बहुत शुक्रिया जी। रावी दरिया की अगर बात की जाए तो ये जिस जगह आज हम खड़े हैं ग्रेटर इकबाल पार्क, एक वक्त ऐसा होता था कि ये दरिया यहाँ से बह के गुजरता होता था, फिर वो अपना रास्ता बनाता बनाता शिफ्ट होकर वहाँ पे चला गया, और आजकल तो शायद उसको दरिया कहना भी ये जो है ना एक गंदा नाला बन चुका, सीवरेज के एक नाले की तरह का बन गया हुआ है। लेकिन हुआ ये है कि अभी इस पर गवर्नमेंट ने पूरा प्लान किया है। जो रूडा है ख़ास तौर पर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, जो खान साहब एक नया शहर बसाने की बात कर रहे हैं, वो इसी रावी को 45 किलोमीटर लंबाई पे ऑन अ स्ट्रेच यहाँ पे एक झील बनेगी। ये जहाँ शादरा से अपवर्ड है वहाँ पे फतेह रियान वाली एक जगह बनती है, तकरीबन वहाँ से लेके और ये आगे जाता हुआ एंड पे 45 किलोमीटर तकरीबन ये लंबाई, और इसकी चौड़ाई ऑन एवरेज कहीं ज़्यादा कहीं कम 1 किलोमीटर होगी। तो ये एक झील बनेगी और इसके अंदर वाटर जो है वो रिजर्व होगा। वाटर जो आपका रेनी वाटर है वो जो स्टडी किया पीछे से आने वाला, क्योंकि होता ये है कि जब कभी बारिशें होती हैं जो पानी आता है वो। अच्छा सर, ये तो सारी वो प्लानिंग्स हैं जो होंगी, ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। अभी हम क्या कर रहे हैं? हमने उसको साफ नहीं किया, हमने उसके लिए कुछ भी नहीं सोचा, हम उसको गंदा हो रहा है तो होता, अभी भी वहाँ कुछ नहीं हो रहा। जब भी कोई भी बड़ा काम तभी होता है जब कोई प्लान किया जाए, अदरवाइज होता है बिट एंड पीसेज में होता है, किसी ने अपना कर लिया उधर कर लिया फिर वो खराब हो जाता है। तो बड़ा प्लान तो यही है, और वो प्लान जिसके ऊपर लाहौर शहर की 2 वालों से जो है वो उसकी लाहौर की खूबसूरती का बल्कि सर्वाइवल का जामन होगा। लाहौर के अंदर जो सबसे क्रिटिकल चीज़ है, वाटर टेबल बड़ी तेज़ी से नीचे जा रहा था। अभी 1 फीट तकरीबन जो पिछले 1 साल से अब वो ठहर गया है। उसमें कुछ वास्ता ने एक्टिविटीज़ की, कुछ उसकी टाइमिंग्स का सिस्टम बनाया, कोई पानी को ज़ाया करने को बचाया, वाटर कमीशन का किरदार है, तो अभी काफ़ी हद तक वो ठहर गया है। लेकिन वहाँ पे जब वो बनेगा, पूरे की पूरी झील बनेगी, उस झील में लाखों गैलन पानी होगा, वो ठहरेगा, पानी नेचुरल तरीके से झील में से नीचे सीप इन करेगा और पूरे लाहौर को उसके इर्द गिर्द में जो पानी है वाटर टेबल भी ऊपर आएगा, और जो सीवरेज का पानी है 4-6 गालबन बड़ी जगहों के ऊपर वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, वो ट्रीट करके इसमें पानी डालेंगे। शादरा के मुकाम पे है, इधर से जो दूसरी साइड है शादरा के बैंक की, वो भी दोनों तरफ पे ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे, एक शुरू में भी बनेगा। तो ये 4 या 6 ट्रीटमेंट प्लांट लग रहे हैं। वो प्लांट्स के जरिए पानी जो सीवरेज का पानी है वो साफ होकर इसके अंदर जाएगा और इसके गिर्द पूरा एक शहर बनने जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये सबसे अच्छी प्लानिंग है और ये रावी को रिवाइव भी करेगी, और जो एंशियंट सिटी बनेगा, ओल्ड सिटी बनेगा शादरा, उसके इर्द गिर्द एक नया शहर होगा। ये पूरी दुनिया में होता है कि एक नया शहर है उसके साथ पुराना शहर भी है। तो ये लाहौर की ये वाली साइड जो अंदरून लाहौर है, ये हिस्टोरिक साइड है, ये भी रहेगी, शादरा भी रहेगा, और उसके इर्द गिर्द बाकी एरिया जो है वो। बहुत शुक्रिया से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, वही प्लानिंग्स जो हम सुन रहे हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन अभी जो हालात हैं फौरी तौर पर क्या किया जा सकता है, बात कर लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ैन, सबसे पहले तो हमें ये बताइए, प्लानिंग की हम बड़े सालों से सुन रहे हैं कि रावी पे ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा, ये बदलेगा, वो बदलेगा, कुछ भी नहीं बदला। 2020 से एक नई अथॉरिटी भी बन गई है, उसके बावजूद अभी तक वहाँ पर सफाई का काम नहीं शुरू किया गया, जो बुनियादी काम है उसका आगाज़ नहीं हो सका अभी तक। सिद्रा, शुक्रिया आपका। वक्त की ज़रूरत यही थी कि
जो रावी का पानी है उसको साफ़ किया जाए। इसी मकसद के लिए जब प्राइम मिनिस्टर लाहौर आए थे तो उन्होंने आके यही मैंडेट दिया था कि हम रावी को साफ़ बनाएंगे। और ये अगस्त 2020 में ये रूडा बनी, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका भी पहला जो मैंडेट था वो यही था कि रावी के पानी को साफ़ किया जाएगा। इसीलिए वासा के जो ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोजेक्ट्स थे जो कि रावी के ऊपर लगने थे, जिसमें बाबू साबू पे लगना था, कटार बंद रोड पे था, महमूद बूटी पे था, वो रूडा को मुंतकिल कर दिए गए। अब रूडा ने क्या किया, इसमें ये बाकायदा तौर पे आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए और ये अपनी जो अथॉरिटी है उसकी कारकर्दगी को दिखाने के लिए ये एक भेड़ चाल चली गई कि जिसको जो मैंडेट दिया गया था उस मैंडेट के अगेंस्ट काम शुरू कर दिया गया। हुआ ऐसे कि रूडा बनाई गई इसको साफ़ करने के लिए, रूडा को काम दे दिया गया डेवलपमेंट का। सबसे पहला काम जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने टेंडर किया था वो तो ये था कि इसके साथ रिटेनिंग वॉल बनाई जाएगी और ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे ताकि इस पानी को साफ़ किया जाए, क्योंकि रावी के अंदर जो पानी गंदा आ रहा है, जहरीला पानी, उसके रिसने की वजह से रावी से लेके मजंग तक जो पानी है वो पीने के काबिल नहीं रहा। ज़ेरे ज़मीन पानी इस कदर आलूदा हो चुका है कि 800 फीट तक जो बोर है वो करना पड़ता है और फिर उसके बाद पानी निकालें तो वो भी उसमें भी शक व शुबात होते हैं कि क्या ये पानी ठीक है या नहीं ठीक। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रावी साफ करने के बजाय सोसाइटियां बनाना शुरू कर दी। हो गया ये सब कुछ मामला। अभी अगर मैं आज की बात करूं, क्या कुछ लग रहा है कि वाकई ही कुछ रावी का हो जाएगा? क्योंकि बड़ा ही खूबसूरत मंजर है, आप रावी के पुल पे भी खड़े हों तो दिल चाहता है कि यहाँ कोई पार्क बन जाए, कोई रावी भी खूबसूरत हो, एक बहुत बड़ा पिकनिक पॉइंट बन सकता है। हम लोग सियाहत के फ़रोग की बातें बहुत सुन रहे हैं, हम शुमाली इलाका जात की बात करें, लेकिन जो हमारा अपना घर का इतना खूबसूरत पॉइंट है उसको कोई देख ही नहीं रहा। सिद्रा, सबसे पहले तो एक चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है कि अगर रावी साफ़ ना हुआ तो यहाँ पे ज़िंदगी आबाद नहीं हो सकती। अभी भी आप देखें कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जितने भी प्रोजेक्ट दिए जा रहे हैं हाउसिंग के, वो रावी से बहुत दूर हैं। जिस तरह चहारबाग का दिया गया वो महमूद बूटी के मुकाम पे, जहाँ पे पुरानी सब्जी मंडी बननी थी, लेकिन वो रावी के साथ नहीं है। अगर रावी के ऊपर आपने शहर आबाद करना है तो उसके लिए आपको पानी को साफ़ करना पड़ेगा। अगर पानी गंदा होगा, बदबूदार होगा, जहरीला होगा तो वहाँ पर ज़िंदगी किसी भी तरह से मुमकिन नहीं हो सकती। अगर वो ज़िंदगी नहीं आपने गुजारनी, पार्क भी बनाने, तो पार्क में भी तो लोगों नहीं आना ना, वो भी उस बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो भी नहीं हो सकती। रावी की इस वक्त हालत, उसको दरिया सिर्फ ना कागज़ों में कहना चाहिए, अब रावी दरिया नहीं है, गंदा नाला बन गया। अब वो गंदा नाला है, बल्कि कुछ गंदे नाले भी इससे साफ़ होते हैं जितना हमने इसके साथ जुल्म किया सब ने मिल के। तो फर्स्ट ये इनको चाहिए कि इसका जो ट्रीटमेंट प्लांट का काम है ये शुरू कर दिया जाए। हुआ ये कि जब ये प्रोजेक्ट था ट्रीटमेंट प्लांट का, ये वासा के पास था, तब इसके ऊपर पाउंड टेक्नोलॉजी पे चले गए, स्लज टेक्नोलॉजी पे चले गए। वो तमाम टेक्नोलॉजीज़ मौजूद है। वो तमाम टेक्नोलॉजी मौजूद होने के बाद जब रूडा ने अपना मास्टर प्लान शुरू किया तो वो तमाम टेक्नोलॉजी साइड पे कर दी। वो टेक्नोलॉजी डिसाइड करने में 2 से 2.5 साल का वक्त लगा। तो अभी फिर से हमारे इदारों की कोलैबोरेशन, वही ताउन का फुकदान, वही आपस में बनती नहीं है, वही कोई प्लानिंग्स नहीं है। एक आता है कुछ कहेगा, दूसरा आएगा प्लान चेंज करेगा, तीसरा आएगा अपनी कुछ मंतक पेश करेगा। यही कुछ चल रहा है अभी तक। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये भी एक हकीकत है कि जो लोग समझ रहे हैं कि शायद रात को सोएंगे सुबह उठेंगे तो रावी एक शहर बन जाएगा, ऐसे नया शहर नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कागज़ों में बंद करके फाइलें बैठे रहें और सिर्फ बयानात की हद तक रहें तो नया शहर बन जाएगा। अभी तक आपने रावी का पानी साफ़ करने के लिए किया क्या? माँ सवाए को 2 आपने कागज़ लिखे हैं, 2 रिसर्च पेपर बनाए और उसके बाद चुप करके बैठे हुए हैं। प्लानिंग से आगे कोई एक मरहला, कोई एक ईंट लगी, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। इनके पास काम करने के लिए अभी तक जगह ही अवेलेबल नहीं है, ना ही इन्होंने महकमा माहौलियात से इस हवाले से कोई डिस्कशन की है। देख, जो रावी का एक्ट बनाया गया ना, उसमें इस चीज़ को शामिल किया गया था कि रावी के गंदे पानी को साफ़ करने के लिए माहौलियात से कंसल्ट करना चाहिए, उनकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो लेनी चाहिए। इसी के ऊपर ही हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म दिया गया कि आपने रावी के पानी को साफ़ करने के लिए महकमा माहौलियात की किसी भी तरह की राय नहीं ली। एक डिपार्टमेंट आपके पास मौजूद है, अगर आप उसकी ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो नहीं लेंगे तो आप किस तरह इसको आगे लेकर चलेंगे?
अभी ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि रावी को खूबसूरत बनाने के लिए मार्ज वजूद में आई थी, अब वो एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनती जा रही है कि किस तरह यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि मामला बातों से, मीटिंग से, इजलासों से, प्लानिंग से अभी तक आगे नहीं बढ़ा। बातें बहुत बड़ी बड़ी हम सुन रहे हैं, नए शहर आबाद होने की भी सुन रहे हैं, हम ये भी सुन रहे हैं कि रावी को कोई मिसाली जगह बना दी जाएगी, लेकिन वो तब तक मुमकिन नहीं हो पाएगा जब तक उन तमाम प्लानिंग्स पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू नहीं होगा, जो कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।